आज अपन सरल आवर्त गति के बारे में बात करेंगे। जब कोई कण परवलयिक या पैराबोलिक विभव कूप में दोलन करता है तो कण की दोलन गति को सरल आवर्त गति कहते हैं और सरल आवर्त गति करने वाले कण या निकाय को सरल आवर्ती दोलक या दोलित्र कहते हैं। सरल आवर्ती दोलक की स्थितिज ऊर्जा निम्न समीकरण से व्यक्त करते हैं। U = ½ kx², लेकिन अपन जानते हैं कि F = -del-u/del-x। तो दोलक पर कार्यरत बल कितना हो जाएगा? F = -kx। यहाँ नियतांक के बल नियतांक कहलाता है। समीकरण 2 के ऋण चिन्ह से स्पष्ट होता है कि जब कण संतुलन बिंदु से दूर हटता है तो दोलक पर लग रहे बल की दिशा संतुलन बिंदु की ओर होती है। इस बल को प्रत्यानयन या रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। अतः सरल आवर्त गति साम्यावस्था के इधर उधर किसी कण की वह दोलनीय गति होती है जिसमें प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुलोमानुपाती और दिशा सदैव साम्यावस्था की ओर होती है। सरल आवर्त गति का समीकरण: माना m द्रव्यमान का एक कण अपने संतुलन बिंदु के इधर उधर दोलन करता है। किसी समय t पर कण का विस्थापन x तथा त्वरण d2x/dt² है तो कण पर कार्यरत बल F = m × d2x/dt², लेकिन अपन जानते हैं F = -kx, तो m × d2x/dt² = -kx। अतः दोलन पर त्वरण d2x/dt² = -k/m × x। यदि ω02 k/m मान लें तो d2x/dt² + ω02x 0। यही सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण कहलाता है। इस समीकरण को हल करके किसी क्षण t पर कण का विस्थापन x ज्ञात कर सकते हैं। अब दोलक का वेग। सरल आवर्त गति वाले समीकरण को यदि अपन dx/dt से गुणा करें तो समीकरण बनती है dx/dt × d2x/dt² = -ω02x dx/dt। माना दोलक का वेग dx/dt = v है तो ये समीकरण बनेगी आपकी v × dv/dt = -ω02x dx/dt या v dv = -ω02x dx या v dv इस इंटीग्रल ऑफ v dv = -ω02 x dx। अपन ने क्या करा है कि ऊपर वाली समीकरण को समाकलन करा है दोनों साइड, और इसको हल करने पर v² t v²2 -ω02 x² प्लस सम कांस्टेंट c। यहाँ c समाकलन नियतांक है। हम जानते हैं कि दोलक के महत्तम विस्थापन या आयाम एम्पलीट्यूड की स्थिति पर दोलक का वेग 0 होता है, और यदि दोलन का आयाम a है तो at x = a dx/dt which is equal to v = 0। ये मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर अपने पास समीकरण बनेगी 0 = ω02 a² + c। तो इससे c का मान आ जाएगा अपने पास ω02 a²/2। इस c के मान को अपन रखें तो v² 2 = -ω02 x²/2 + ω02 a²/2 या v = ω02 a² - x²। यह दोलक का वेग का समीकरण है। दोलक का विस्थापन अपन जानते हैं v = dx/dt which is equal to ω0 × √a² - x² या dx/√a² - x² = ω0 × dt, और दोनों साइड समाकलन करने पर अपन कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x/a = ω0t + phi या x = a sin ω0t + phi।
यह दोलक की विस्थापन x के समीकरण को व्यक्त करता है। इसमें फाई दोलक की प्रारंभिक कला इनिशियल फेज है और ओमेगा 0t प्लस फाई समय t पर दोलक की परिणामी कला है। नाउ टाइम पीरियड ऑफ एन ऑसिलेटर, दोलक का आवर्तकाल। किसी क्षण t पर दोलक का विस्थापन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0t प्लस फाई। साइन फलन में कोण 2 पाई या इसके पूर्ण गुणजों इंटीग्रल मल्टीपल से परिवर्तित करने पर साइन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 पाई अपॉन थीटा, और यही दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन 4 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। तो अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0t प्लस 2 पाई प्लस फाई या x इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 प्लस फाई। या अपन मान लें कि t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा 0 दिस इक्वल टू e डैश, देयरफॉर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0t डैश प्लस फाई। चूंकि t डैश समय पर भी दोलक का विस्थापन पुनः x के बराबर आता है, अर्थात गति की समीकरण की इस अवस्था की पुनरावृत्ति होती है। अतः समय अंतराल t डैश माइनस टी आवर्तकाल को परिभाषित करता है। दोलक आवर्तकाल कैपिटल T इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी डैश इज इक्वल टू अपन जानते हैं t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा 0, तो कैपिटल T का मान हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 0। अतः दोलक का कण का वेग का कोणीय वेग 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा 0। अब क्योंकि ओमेगा 0 इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम है, तो दोलक का आवर्तकाल हो जाएगा कैपिटल T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट एम अपॉन के। दोलक की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। दोलक को अपनी माध्य स्थिति से x दूरी तक प्रत्यानयन बल के विरुद्ध विस्थापित करने में किया गया कार्य दोलक की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। दोलक को dx विस्थापन करने पर f द्वारा किया गया कार्य dw इज इक्वल टू एफ डी एस। अतः दोलक को साम्यावस्था से x दूरी तक विस्थापित में बल के विरुद्ध किया गया कुल कार्य w इज इक्वल टू 0 टू x माइनस एफ डी एक्स विच इज इक्वल टू u माइनस u0। यदि साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा को शून्य माना जाए, अर्थात साम्यावस्था के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की जाए, तो u0 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 टू x माइनस एफ डी एक्स इंटीग्रल, परंतु दोलक पर कार्यरत बल अपन जानते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, देखो U इज इक्वल टू के इंटीग्रल 0 टू x x डी एक्स विच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। परंतु विस्थापन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0t प्लस फाई, तो U का मान हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0t प्लस फाई, लेकिन k इज इक्वल टू एम ओमेगा 0 स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0t प्लस फाई। इन समीकरणों से दोलक की स्थिति ऊर्जा की अभिष्ट, ये दोनों समीकरण जो है व्यंजक हैं स्थिति ऊर्जा के। स्पष्ट है दोलक की स्थिति ऊर्जा के अधिकतम एवं न्यूनतम मान होंगे u मिनिमम इज इक्वल टू 0, कब, जब ओमेगा 0t प्लस फाई इज इक्वल टू 0 हो या पाई हो, और इसी तरह से u मैक्सिमम का मान होगा हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर, कब, जब ओमेगा 0t प्लस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। अतः समय के सापेक्ष एक चक्कर में दोलक की स्थिति ऊर्जा का मान शून्य से हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर तक परिवर्तित होता है। इसलिए एक आवर्तकाल के लिए माध्य स्थिति ऊर्जा U इज इक्वल टू 1 अपॉन टी 0 टू टी कैपिटल U डी टी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटीग्रल 0 टू टी हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0t प्लस फाई डी टी, और इसको हल करने पर अपने पास आएगा दिस इज इक्वल टू 1/4 एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं 0 टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा 0t प्लस फाई डी टी, ये बराबर होता है t बाई 2 के।
दोलक की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर। दोलक की गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें v का मान रखें अपन तो k इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा जीरो टी माइनस फाइव, तो k का मान हो जाएगा हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव। तो k मैक्सिमम कितना होगा? k मैक्सिमम होगा हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर, कब? जब ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हो या पाई हो। और k मिनिमम होगा हाफ एम ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव, कब? जब k मिनिमम होगा जीरो, कब? जब ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव इक्वल टू पाई बाई टू हो। अतः समय के सापेक्ष एक चक्कर में दोलक की गतिज ऊर्जा भी शून्य से हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर तक परिवर्तित होती है। इसलिए एक आवर्तकाल के लिए माध्य गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू वन अपॉन टी जीरो टू कैपिटल टी हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव डी टी विच इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर, जहाँ समाकलन जीरो टू कैपिटल टी कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव इज इक्वल टू टी बाई टू। तो दोलक की कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दोलक की कुल ऊर्जा हो जाएगी E इज इक्वल टू यू प्लस के विच इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव प्लस हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा जीरो टी प्लस फाइव। अब अपन जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो कुल ऊर्जा का मान हो जाएगा हाफ एम ओमेगा जीरो स्क्वायर ए स्क्वायर। इससे स्पष्ट है कि सरल आवर्त दोलक की कुल ऊर्जा समय के सापेक्ष नियत रहती है। अतः सरल आवर्ती दोलक यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम का पालन करता है और इसकी ऊर्जा द्रव्यमान m आयाम के वर्ग ए स्क्वायर तथा कोणीय आवृत्ति के वर्ग ओमेगा जीरो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। दैट्स ऑल।